हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है उसमें नीट के किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनको सॉल्व करेंगे हम वन बाय वन। तो बच्चे, 10 क्वेश्चन हैं हमारे पास और जो टॉपिक्स बेसिकली इंक्लूड हो रहे हैं उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है बेसिकली। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके रिलेशंस क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उनमें रिलेशंस किस तरह से काम करते हैं। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रिक सेल्स, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कॉन्सेंट्रिक सेल्स अगर रखे हुए हैं और एक सेल पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या उसमें दूसरे सेल का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तीसरे सेल का इन्वॉल्वमेंट आएगा। उस तरह का क्वेश्चन भी नीट में आया था एक बार। टचिंग द सेल्स, दो से फेमस क्वेश्चन होता है कि दो सेल्स को टच किए हैं और टच करने के कारण क्या होता है। टच करने के कारण जो चार्ज होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होता है। अब देखो बच्चा, एक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कि भाई बहुत सारे चार्जेज हैं और किसी दूर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू बाई आर साइन के साथ क्या करना पड़ेगा देखते हैं। और फिर है हमारे पास ग्राफ्स। तो बच्चे, अगर तुमको एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ्स अगर याद हैं तो कुछ सवाल तो यूं ही हो जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से आ गया? देखो यार, वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कभी कभी हमको निकालने देगा कुछ पोटेंशियल्स या फिर वोल्ट, जो हमारा पोटेंशियल्स या फिर वोल्टेज से चार्ज को एक्सेलरेट कर देते हैं कभी कभी। अब एक्सेलरेट होगा तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो उससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चंस आ रखे हैं और हमने उस तरह क्वेश्चन चूज़ किए हैं। देखते हैं यार, वन बाय वन करेंगे, बने रहो और इन्जॉय करो। तुम भी साथ में कर सकते हो, मिल के पढ़ते हैं। बेसिकली पढ़ाना क्या है, पढ़ रहे हैं साथ में मिल के, ऐसा समझो। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो बच्चा, ऐसे कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटाओ और तुम बिल्कुल बैठ जाओ कॉपी किताब लेके, और मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। उन क्वेश्चन को तुमको बनाना है और साथ ही साथ मैं भी बना रहा हूँ। तुम अगर मान लो जल्दी बना लेते हो तो तुम आगे आगे बढ़ जाना या फिर स्पीड बढ़ा देना, ठीक है? तो वो साथ में रहने में फ़ायदा होगा अपना। अब देख बच्चा, इसको हम क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तुम्हारे सामने ला रहा हूँ और क्वेश्चन पढ़ो आराम से और बनाओ। पॉज करके बना सकते हो, मैं तो फिर अब कर ही रहा हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस। मतलब स्पेस की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। ड्यू टू अ चार्ज, मतलब ये सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज अगर बना दिया जाए और उससे पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे हमको पता करने के लिए बोला जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है? बेसिकली के क्यू बाई आर होता है। ये हमको कन्फर्म है। अब इसका वैल्यू दे रखा है Q इंटू 10⁻11 वोल्ट्स। तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे सर? Q इंटू 10⁻11 दे रखा है, इतना वोल्ट्स दे रखा है, ऐसा यूनिट में है सब कुछ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। तो इस पॉइंट पर ही, स्पेस में, फ्री स्पेस में, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोर्स चार्ज के टर्म्स में? यही होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। बनाओ, फिर बना के आंसर मैच करो, बन जाए तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। लेकिन ये उतना आसान नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बच्चे हम लोग कुछ स्टेप तो कर लेते हैं, एक जगह पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि कुछ वैल्यू जैसा लगता है कि हमें मिसिंग है, नहीं दी हुई है। बना के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा तुमको। तुम पॉज करके बना सकते हो यार, बना लियो तो देखते हैं, अब टाइम नहीं लगाएंगे। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के क्यू बाई आर और यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर हमको ये निकालना है। अब सर ये निकालना है तो क्यों ना के क्यू का वैल्यू, सही सोच रहे हो, यहाँ से निकाल लिया जाए। यहाँ से के क्यू का वैल्यू क्या आएगा देखें, तो के क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ से के क्यू का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू शुड बी इक्वल टू, ये जो भी है उसमें आर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसा करके, ऐसा कर दो, ये काम हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब के क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, क्या हो जाएगा, के क्यू का वैल्यू आया है Q इंटू 10⁻11 और साथ में ये आया है R, ये हो गया टोटली के क्यू का वैल्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
अरे सर बाकी तो सब ठीक है, ये आर यहाँ पे बचा रह गया और ऑप्शन में तो इस तरह का है नहीं। देख बच्चा, आर जो है ना कि अब ये आ गया है तुम्हारे पास सिचुएशन, अब तुम अगर फंस चुके हो यहाँ पर तो तुमको समझना चाहिए कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, क्यू बाई आर का हम रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि फिर से अगर नोटिस करो तो यहाँ से आ जाएगा क्यू बाई आर का रेशियो। क्यू बाई आर क्या हो जाएगा, दिस मच डिवाइडेड बाई के कर लेंगे। तो हम ऐसा कर लें कि क्यू बाई आर को हम लोग देखते हैं, क्यू बाई आर को हम लिख सकते हैं दिस मच q इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, ये जो k है ना यहाँ पर उसको नीचे में लिख दो, डिवाइडेड बाई k। तो अब हम लिख लेते हैं इसका वैल्यू, q बाई आर का वैल्यू आया है q इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई k। ये q का वैल्यू आ गया, q बाई आर का ये वैल्यू आ गया, और साथ में हमको मल्टीप्लाइड है 10⁻11 मल्टीप्लाइड है। अब देखो k का मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर नीचे में है k तो ऊपर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q साथ में है 10⁻22 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10⁻22। तो लेट अस सी, हमारे पास ऑप्शन ये रहा, और देखो तुम्हारा सही आया है कि नहीं, 10⁻22 q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब जैसे ही ऑप्शन सही हुआ भाई, तो एक छोटा सा काम कर लेना है, इसको डिलीट करो, अब हो गया काम। ठीक है, और इसको हटाओ सबको। तो अब हम अगला क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम जूम कर रहे हैं बच्चे, फिर से वही अप्रोच अपनाना। अगर तुमको इस क्वेश्चन में मज़ा आया है तो अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ जाएगा, लेकिन हो जाना चाहिए, धीरे धीरे सीख लेंगे ना। बैठा हो तो हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन सर कहीं देखा है और बड़ा गंदा क्वेश्चन है ये, कुछ याद आया, डिस्कस हुआ होगा क्लास में, कहीं अगर पढ़ते हो तो डिस्कस हुआ होगा ये क्वेश्चन। देखो होता क्या है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो। देखो 3 concentric spherical shells have variety A, B and C. A is smaller than B, smaller than C, मतलब C सबसे बड़ा है, B बीच में है और A है फिर। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया कि ये मान लो कोई सेल है हमारे पास, ये C है, इसका रेडियस C है, कॉन्सेंट्रिक बनाना है, इसका रेडियस B है, और एक और सेल है हमारे पास जिसका रेडियस A है, ये बना दिया हमने। और हमसे बोल रहा है हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा ABC। तो यहाँ पर सिग्मा B पर, B ऊपर है, माइनस सिग्मा और C पे है सिग्मा फिर से, A, B एंड C। इफ़ VA, VB, VC डिनोट द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल्स, तीनों सेल के पोटेंशियल हैं, फॉर C इज इक्वल टू A प्लस बी। हमें कंडीशन दे रखा है कि C तो ऐसे भी बड़ा है, तो A प्लस बी से मिलकर बन रहा है, A प्लस बी करेंगे तो C आएगा। और हमको बताना है कि पोटेंशियल्स जो हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, तो इसको पहले हटाना चाहिए जो हम फालतू का यहाँ पर ले आए हैं। तुमको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया, इस क्वेश्चन को हम ऊपर हटा रहे हैं। अब हमको तीनों पोटेंशियल में रिलेशन डेवलप करना है, और तब तक दिल थाम के बैठो, बना लिए हो या फिर बनाना चाहते हो तो साथ में बने रहो। और इस भाई साहब को टाटा बाय बाय तो हमने कर ही दिया, और देखते हैं बनाते हैं। देखो बच्चे 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हमको पोटेंशियल एट A निकालेंगे हम, फिर पोटेंशियल एट B निकालेंगे, पोटेंशियल एट C निकालेंगे, और कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का एक ट्रिक तुमको बताऊंगा कि जैसे तुम 3 इज इक्वल टू 2 + 1 बोल सकते हो ना, तो इस ट्रिक को हम अप्लाई कर लेंगे और कंपेयर करके देख लेंगे कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। तो थोड़ा सा एक आइडिया दिया हूँ तुमको। देखो अब कंसेप्ट ये है कि VA कैसे निकलेगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, तुमको पता होना चाहिए कंसेप्ट कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं और सिग्मा है तो हम लिख सकते हैं ना KQ/R लिख सकते हैं। तो पहले VA का लिखो, VA यहाँ पर कितना आ जाएगा,
के क्यू बाई आर। अब बच्चा यहाँ पर समझना, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की जगह पर ए है ना, अगर तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू के जगह पर क्यू ए कितना आ गया, चार्ज एट ए कितना आ गया, तुम खुद सोच के बताओ। ये चार्ज जो हम निकालेंगे वो क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर रखेंगे, समझा। तो के क्यू के जगह पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। अब याद कर लेना, क्यू के जगह पर हम बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू एरिया करने वाले हैं बस। अच्छा, तो के क्यू बाई आर लिख लेते हैं। तो आर क्या है, आर तो ए ही है। उसके बाद बी का माइनस में आ रहा है। तो अब देखो ए पर तो निकल गया, अब बी का ए पर निकालना है, बेसिकली बी के कारण निकालना है, लेकिन ए पर ही हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो होता क्या है ना, वो ग्राफ याद है तुमको, ग्राफ ऐसा बनता है कि अंदर में कांस्टेंट रहता है, बाहर में ऐसे वेरी करता है। तो बी तक तो चलो जो आएगा ना वैल्यू वही ए पे भी रहेगा। तो बी पर जो वैल्यू है वो कितना है, वो के क्यू बाई बी है, और वही ए पर भी रहेगा, अंदर भी वही रहेगा। बस इतना ही तो एक कंसेप्ट सीखने लायक था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बी पे निकालते हैं। तो के क्यू, अब माइनस लिख दिया है क्योंकि सिग्मा माइनस में था, बाई 4 एरिया आ गया, बी का एरिया डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बी लिखेंगे क्योंकि यही चीज़ अंदर भी कैरी होता है। अब देखो आगे लिखते हैं सी के कारण। तो सी के कारण वही चीज़ होगी, सी बाहर में है, जितना आएगा सरफेस पे उतना ही अंदर भी चलेगा, मतलब ए तो अंदर में है ना, तो सी के कारण ए पर उतना ही आएगा। देखो के क्यू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर लिख लें, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको खिसका के ऐसा, 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में सी ही जाएगा क्योंकि जो सी पे आ गया है वैल्यू वही अंदर कैरी होगा। तो ए का आ गया ऐसा। अब बी का और सी का दोनों का देखना। सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आया है नीट में, ठीक है तो सीख लो ना, अगर नहीं सीखना है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे इतने टफ नहीं मिलेंगे, बट ये देख लेते हैं यार, है ना, आया है तो एक बार देखने में क्या हर्ज, सीख लोगे ना, समझ में आ रहा है तो सीख लो अभी। देखो बी पर निकालते हैं, अब कलर चेंज किया जाए और बी पर निकाला जाए, तो यही दिमाग लगाएंगे। बी पर अगर हम बात करें तो ए के कारण यहाँ तक तो आएगा के क्यू बाई ए, और थोड़ा दूर जाएंगे तो आगे तो वेरी कर जाता है, के क्यू बाई आर फॉर्मूला लग जाता है। तो ए से बी के पास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालते हैं तो के क्यू बाई बी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के लिख दिया, और ए के कारण निकाल रहे हैं ना, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई बी लिखना पड़ेगा। फिर बी के कारण बी पर तो अच्छी बात है वही रह जाएगा ना, कैसा रह जाएगा, 4 पाई बी स्क्वायर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, 4 पाई बी स्क्वायर, और साथ में नीचे में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। और सी के कारण तो सी पर जो आ गया वही अंदर कैरी हो जाएगा, तो हमको रेडियस में सी ही रखना पड़ेगा इस बार। के 4 पाई सिग्मा लिख लेते हैं, 4 पाई सी स्क्वायर है, तो सी का चार्ज आ गया डिवाइडेड बाई सी, जो बाहर आया वही अंदर, क्योंकि सी के अंदर बी है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो बी पर वैल्यू आएगा सी के कारण वो चेंज नहीं होगा। सी पर निकालते हैं, तो सी तो सबसे टॉप मोस्ट पे पहुंचा हुआ है, ए को भी वहाँ पहुंचना पड़ेगा और बी को भी वहाँ पहुंचना पड़ेगा अपने अपने रेडियस के हिसाब से। तो देखते हैं, थोड़ा सा हिला दिया ना ये क्वेश्चन। के पहले चार्ज लिखते हैं 4 पाई ए स्क्वायर, ये तो लिख लिया हमने, बाई सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज तो बी पर जो भी है 4 पाई बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या लिखना पड़ेगा, हमको कहाँ पहुँचना है, हमको सी पर पहुँचना है, तो बी भी कोशिश करेगा सी का रेडियस रखने का, और सी तो मस्त मगन। तो अब बनने वाला है क्वेश्चन, हम कंपेयर करने का एकदम आसान सा तरीका देख रखे हैं, टेंशन ना लो। 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, कंपेयर ऐसा करेंगे तुरंत होगा सॉल्व। ऐसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है बट अभी देख लेते हैं बच्चा। ये हो गया।
अब देख, इसका कोई रोल नहीं है कंपेयर करने में, क्योंकि ये भैया जो हैं वो बराबर हैं। किसके बारे में बात कर रहे हो सर? ये जो है ये पूरा का पूरा कोई कंपेयर करने में रोल नहीं है सर, क्योंकि ये बराबर है। रोल किसका आएगा अगर तुम नोटिस कर पाओ तो हम बहुत प्यारी चीज़ तुमको बताते हैं। हमको VA को अगर हम लिखें अलग से फिर से, तो एक प्रोपोर्शनल के टर्म्स में समझना कि VA किसके किसके, VA वेरी करेगा। यहाँ पर क्या आ गया? A आ गया, यहाँ पर A मैटर करेगा, और माइनस यहाँ पर ऐसे देखोगे अगर तो B मैटर करेगा, A माइनस B मैटर करेगा। यहाँ पर B के लिए कौन सा मैटर करेगा? अगर नोटिस कर पाओ इस तरह से, तो A² B मैटर करेगा, और AB माइनस B मैटर करेगा। और अगर C के बात करो तो कौन कौन मैटर कर रहा है? C पर मैटर कर रहा है सर, C पे मैटर कर रहा है A² माइनस B²/C, यही मैटर कर रहा है। वो तो सब में कंपेयर करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कंपेयरिंग में। अब हम देखो A का वैल्यू 2 रखे हैं, ऊपर देखो C का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 1, तभी तो 2 + 1 = 3 हो रहा है। तो A 2 है तो A को रखो 2, और B को रखेंगे 1, तो ये आ गया 1। A को रखते हैं 2 स्क्वायर, बाई B को रखते हैं 1 और -1, ये हो गया 4 - 1 = 3। अब ये देखो, ये A को रखते हैं 2 और C को रखते हैं 3, माइनस करते हैं, और यहाँ पर B को रखते हैं 1 और C को रखते हैं फिर से 3। थोड़ा संभल करना ज़रूरी है। तो ये हो गया 4 - 3, ऐसा लिख दें, नीचे में 3 आ जाएगा, और 4 - 1 ये भी 3 हो जाएगा। तो ये तो सेम आ गया, कौन कौन सा? 1 और ये भी 1 आ गया। तो हम लिख दें कि VA = VC होगा, बट VB कुछ और है, बट नॉट इक्वल टू VB होगा। तो VA = VC, नॉट इक्वल टू VB। देख लेते हैं, VA = VC बट नॉट इक्वल टू VB। तो ये D ऑप्शन हमारा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो बच्चा? चलो, तो हो जाए सर। आगे की तैयारी हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसको हटाओ फिर से। तो हम क्या बोले थे कि भैया हमको एक काम करना होता है, इसको करना होता है सिलेक्ट करके डिलीट। तो ये हो जाएगा ऐसे, डिलीट यहाँ से, और अब इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास सामने ये रहा, और 2 काम तो हमारा हो चुका है, बहुत प्यार से हुआ है वो भी। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो बच्चे, ये हमारे पास रहा अगला सवाल, जिसका जवाब देना है तुम्हें। प्यारा सा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला सवाल लग रहा है ये, तो बने रहो साथ में। अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम having a charge of 2 microcoulomb, mass having a charge of 2 microcoulomb, through what potential difference must it be accelerated? कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दें इसको? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u = 0 है। एक्वायर स्पीड ऑफ, यहाँ पर स्पीड इसकी बुलेट की हो जाए 10 मीटर/सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये तो 0 है, तो यहाँ पे हाफ mv², m कितना दे रखा है? 2 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट कर लो, m × v² मतलब 10 का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन। क्या होता है तुम देखे हो? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा Q × V। तो वर्क डन हो जाएगा Q × V। तो Q कितना दे रखा है?
2 × 10⁻⁻6 ले लेंगे, माइक्रोकूलम्ब है, और इनटू पोटेंशियल हमको निकालना है थ्रू वाट पोटेंशियल। अब कट्टम कुट्टिम करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इससे उड़ा देते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं। यहाँ पे नीचे में 10 बच गया, ये v है, इधर आएगा तो 0.5 हो जाएगा 2, रेसिप्रोकल होके 10⁻6 प्लस में चला जाएगा, नीचे +1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 10⁻5। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो किलो वोल्ट, वोल्ट में तो नहीं आया, किलो वोल्ट में देखते हैं, तो हम इसको देखते हैं ऐसा कुछ करके कि 1 बढ़ा देते हैं, इसको 1 बढ़ाएंगे तो हमको इसको 1 घटाना पड़ेगा, है ना। तो एक और, अब अगर 1 और बढ़ाएंगे तो 1 और घटाना पड़ेगा, इतना वोल्ट आ गया, मतलब कि 50 किलो वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चलेगा, अपना आंसर हो जाएगा बी। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, देखें, देखो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाओ, हट जाओ यार, प्यार से हट जाओ। तो पहले डिलीट किया जाए, हमने आप इस क्वेश्चन को भी निपटा लिया, और दूसरी बात इसको कर दो टाटा बाय बाय। आइए पढ़ा जाए अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए कुछ ये रहा। हाँ जी, देखो बोल रहा है अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हॉलो है तो इस पर चार्ज रखोगे तो ऐसे भी चार्ज बाहर बाहर रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बोल रखा है कितना है, इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। 80 वोल्ट पोटेंशियल है, चार्ज किया है, तो क्या होगा KQ/, फॉर्मूला जानते हो, यही तो होता है KQ/R होता है ना, ये R दे रखा है। इसका अगर पोटेंशियल का तुम देखो पार्टिकुलरली तो ग्राफ कैसा बनता है, अंदर में तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है, तो अंदर में कांस्टेंट होता है। हमसे बोल रहा है कि सेंटर व्हाट इज द पोटेंशियल इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो कांस्टेंट ही होगा ना। यहाँ पर कितना दे रखा है 80 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 80 वोल्ट, यहाँ पर भी 80 वोल्ट, मतलब रेडियस कम भी करते जाओ, कम भी करते जाओ, सेंटर पे भी आ जाओ तो 80 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं भाई। उड़ा दिया हमने इस क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि हाँ देखो लिख रखा है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेज +Q +Q -Q आर प्लेस्ड एट, पढ़ो इसको, पढ़ लिए, साथ में बने रहो, मन लगेगा हमें भी तुम्हें भी। देखो 4 इलेक्ट्रिक चार्जेज ऐसा दे रखा है, शेप भी दे रखा है, कैसे +Q +Q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L। 2L है ये साइड, ठीक है भाई, 2L है, 2L है, सभी 2L है, 2L है, साइड दे रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन द चार्जेज +Q मतलब हाँ बीच में है, मतलब ये L होगा, ये L होगा। हम अलग से बना रहे हैं, हमको सवाल समझना था खाली। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पास चार्ज का कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा समझ लेना बात को, +Q और -Q और यहाँ पर हमको निकालना है ये, और हमको क्या करना चाहिए, इसको L ले लेना है, इसको L ले लेना है, सॉरी 2L ये L हो जाएगा, और ये 2L तो हो ही गया, और ये भी 2L। बच्चा यहाँ और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे,
पोटेंशियल निकालने के लिए हमको इंडिविजुअल पोटेंशियल को स्केलर के हिसाब से जोड़ देना है या फिर अलजेब्रिक एडिशन कर देना है। माइनस चार्ज तो माइनस के साथ अलजेब्रिक, जैसे 2 -3 -1 होता है, वैसा ही करके कर लेंगे। अभी देखो, पहले थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा हवा आने दे, और नीचे में तो पूरा ही अलग ही ड्रामा हो रखा है। तो 2 मिनट में हम इसको हटा देते हैं बच्चे। देखो वो क्वेश्चन अलग ही था ना। अब देखो, हो सकता है यहाँ तक में हो जाए भी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्टेंस देखना पड़ता है हर चार्ज से। तो डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा पहला, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे निकालना है ना। इस चार्ज से ये डिस्टेंस और इस चार्ज से ये डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो, क्योंकि KQ/R ही लगाना है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस लगा लो, किसमें किसमें सर? इसमें और इसमें। 2L² और +L², तो कितना हो जाएगा? √4 + 1 5, L² बाहर L हो गया, तो यहाँ पे भी √5L हो जाएगा, √5L हो गया। और यहाँ पे तो L है, तो हम लिख लेते हैं 2 बार। देखो एक ही जैसा आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ, तुरंत बनेगा ये सवाल। 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, KQ/L, इसका काम खत्म। फिर 2 टाइम्स इसका भी करना पड़ेगा, प्लस माइनस लिख लें क्योंकि देखो ना माइनस माइनस दोनों, तो -2 टाइम्स ऑफ KQ/L क्या है? √5 × L, ऐसा करके। तो कॉमन ले लें, KQ2L, KQ2L कॉमन आ रहा है तो लिख लेते हैं 2KQL कॉमन आ गया, और 1 - 2 / √5 आ गया। देखते हैं ऑप्शन किस तरह से। K का मतलब हो जाता है 4πε0, इसको हटा दो तो 2Q, यहाँ पर नीचे में देख लेते हैं किस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1 - 2 / √5, देखो तो ऑप्शन है क्या? 1 - 2 / √5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो हमने हटा देना है ना, 2 तो कॉमन आ गया, तो 1 / √5 हो जाएगा। तो 1 - 1 / √5 को ऑप्शन देखते हैं। 1 - 1 / √5, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी सब ठीक है, तो ये हो गया, लगाइए इस पर टिक। आगे बढ़ें, ये हो गया बच्चा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अपना चल रहा है बढ़िया काम से। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। बुलाते हैं मेहमान को, जो क्वेश्चन रूपी मेहमान है हमारे पास। आ गया ये भाई हमारे सामने और प्यार से टिका हुआ है, ज़िंदगी जीने के लिए मस्त। देखो क्वेश्चन पढ़ो। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R इज गिवन अ चार्ज Q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर में कंडक्टर पे जब भी चार्ज दोगे ना वो बाहर आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रिक सेल की तरह बिहेव करेगा। जो तुमको ग्राफ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ऐसा होता है और पोटेंशियल ग्राफ कैसा होता है, इसमें ऐसा होता है। तो हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पे 0 रहेगा। तो पहला तो 0 वाला देख लो, वो 0 तो नहीं हो सकता, तो यही वाला ऑप्शन होगा। कि हमसे पहले क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि KQ/R तो ऐसे भी जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, यही तो है KQ/R। K को 1/4 लिख दो, और फिर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा, समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे कन्फ्यूज भी हो सकता है कोई, 0 पहले दे दिया बाद में दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन पढ़ो। 4 point charges minus q, q, minus q, minus q, 2q and plus 2q capital are placed one at each corner of a square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0. सेंटर पे 0 करना है पोटेंशियल को। तो ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया क्यू, 2q, 2q, सेंट्रल पोटेंशियल 0, मतलब हर बार डिस्टेंस तो आर ही है, तो उसका हमको टेंशन नहीं है, हर बार आर है डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पोटेंशियल को 0 करना है, तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर ऐसा करके सबको 0 कर देंगे। लो कर लेते हैं। तो बने रहो और देखते रहो, मज़ा लो सवाल का। इसको हटाओ, थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, और यहाँ पे फिर से ड्रामा हो रखा होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना। इस बार मिटा देता हूँ यार, कोई बात नहीं, तुम बनाओ तब तक। इसको ऐसे लेता हूँ, चलो टाटा बाय बाय कर दो इसको। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पहले चाहिए था। हाँ देखो लिख लेते हैं, पोटेंशियल जो होगा सेंटर पे ये सी सेंटर पे देख लेते हैं, और 0 करना है उसको, तो 0 करना है। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, तो माइनस जहाँ है मैं माइनस पहले लिख दूंगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के प्लस हो जाएगा के क्यू बाई आर, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा के क्यू बाई आर, सारा आर इधर 0 बन जाएगा जाके, बचेगा केवल ये, सारा के भी इधर जाके कॉमन आके सब 0 हो गया। जो बचेगा उस पर मेरा फोकस है, तुझ पे ही फोकस है, माइनस क्यू पे प्लस 2q पे प्लस 2q पे फोकस है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो गया q, ये हो जाएगा इधर 2 माइनस 1, ये हो गया q, ये 0 के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं q और माइनस q एक दूसरे के निगेटिव आ गए। हमसे पूछा क्या है वो तो क्वेश्चन देख के पता लगेगा। तो q और माइनस q एक दूसरे के निगेटिव आ गए, तो ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है, q और माइनस q एक दूसरे के निगेटिव आ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, आराम से रहो, साथ मिलकर काम करो। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और इसको अभी हमको लगता है कि सारा क्वेश्चन ही हमने कर लिया क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये है ना ऊपर में 2 क्वेश्चन और है, बने रहो देखते हैं, इसको देखा जाए। आसान होगा। अब तुम बहुत अच्छा हिम्मत दिखा रहे हो, लगे हुए हो यार, और क्या चाहिए। देखो हाँ, एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। एक ऑरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पे। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। ए से लेकर बी पर जाना है, और कोऑर्डिनेट 0, ए, ये 0, ए है, और ये a, 0 है। तो भाई इसका डिस्टेंस तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये तो हम रेडियस बोल सकते हैं ना, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस बन गया। अब रेडियस बन गया तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से कहीं से भी जाओ, बस वापस यहीं आ जाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही आ जाओ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन 0 होता है, कहीं से भी आओ, ऐसे आओ, ऐसे आ जाओ, वर्क डन तो 0 ही हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आ जाओ, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तुमसे पूछा है वर्क डन, खत्म हो गई बात। आइए देखा जाए आखिरी सवाल, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा मुझे। अरे हटो भाई, ये देखो बच्चा, सवाल कुछ हमारे सामने ये रहा ऐसा।
बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अब दिख रहा है साफ साफ। नीट 19 ओडिशा, लेट अस सी, क्वेश्चन पढ़ो। टू मेटल स्फेयर्स, वन ऑफ रेडियस r and other of radius 2r respectively have same surface charge density। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक का रेडियस है r, एक का रेडियस है 2r, r और 2r, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। मेटल स्फेयर है, दोनों कंडक्टिंग है, और सरफेस चार्ज सिग्मा सिग्मा इक्वल दे रखा है, सेम चार्ज डेंसिटी। दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, कॉन्टैक्ट में लाते हैं और उसको फिर से सेपरेट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक ट्रांसफ़र होगा कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और चार्ज लेकिन कॉन्जर्व होगा, पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। तो हमसे पूछ रहा है सेपरेटेड, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को सिग्मा के टर्म्स में निकालना है। तो बने रहो, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये रहा, ऐसा कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम जब इसको टच किए, जब टच करेंगे, मान लो टच किए जब इसको हम, तो जब टच करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। पहले मान लेते हैं यहाँ पे Q1 था, यहाँ पर Q2 था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, चार्ज थोड़ी बराबर है। तो अब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो मान लो Q1 डैश आ जाएगा और Q2 डैश, क्योंकि चार्जेज फिर से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन चार्ज का जो कंजर्वेशन का नियम है वो हम लगाएंगे ना, कि चार्ज कहाँ, हवा में नहीं ना चला गया, कहीं दूर नहीं ना चला गया, इसी में रहेगा ना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है, पुराने क्वेश्चन में देखा होगा तुमने कि चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया, तो 4πr², फिर से सिग्मा इंटू एरिया 4π2r², सिग्मा 1, समझे ना, क्योंकि अब ये बढ़ गया होगा ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो सिग्मा 1 इंटू एरिया 4π, रेडियस तो वही है, प्लस सिग्मा 2 इंटू एरिया 4π2r² कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है देखो और बताओ। सर इसको ना कह सकते हैं हम लोग कि जो चीज़ें बेकार की उसको हटा देते हैं, सिग्मा 4π नहीं यार, सिग्मा सिग्मा यहाँ पर थोड़ा दिक्कत करेगा, 4π बेकार का है, 4π 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 बेकार का हो गया, और r² बेकार का है, तो r² हटाओ। अब देखो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, मतलब 5 सिग्मा हो गया पहली बार, इसको हटाओ। उससे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इधर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। एक रिलेशन ये आया हमारे पास कि 5 सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 आ रहा है ना। अगला देखते हैं, पोटेंशियल बराबर करना होता है, क्योंकि कब तक ट्रांसफ़र हुआ होगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो गया होगा। तो अगला स्टेप है पोटेंशियल बराबर करो, V1 इक्वल टू V2 कर लेते हैं फाइनली। तो V1 क्या होता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे KQ/R ही तो होता है, तो K Q1 डैश होगा ना फाइनली बाई R, K Q2 डैश बाई 2R। अच्छा, जो उड़ाता है उसको उड़ने दो, कौन कौन सा है ये सर, R और R ख़त्म करो, K और K ख़त्म करो, Q1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 आ गया ना, सिग्मा 1 इंटू 4πr², ये नीचे में 2 भी है, सिग्मा 2 Q2 के लिए 4π2r² करना पड़ेगा, है ना।
अब क्या क्या उड़ रहा है, उड़ाओ उसको। 4 पाई से 4 पाई ख़त्म हो गया, बाकी यहाँ पे 2 है, ये 4 बन जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म कर दो पहले। अब देखते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा 1, इस 2 को इधर ले आते हैं, लाने में क्या हर्ज है। ये 4 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। ये कैसे ख़त्म करते हैं, सिग्मा 1 को 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 लिख सकते हैं, लिख दें। सिग्मा 1 को 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 पहले से है, ये 5 इंटू सिग्मा हो गया, और ये हो गया 6 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5 सिग्मा। सिग्मा 2 का वैल्यू आ गया 5 सिग्मा बाई 6। सिग्मा 2 का वैल्यू आया 5 सिग्मा बाई 6। सिग्मा 2 तो आ गया, देखते हैं ऑप्शन वगैरह कुछ मैच करता है क्या। 5 सिग्मा बाई 6 एक ही में है, दोनों में है। सिग्मा 2 5 सिग्मा बाई 6। सिग्मा 1 निकालते हैं, ठीक है। तो बने रहो बच्चे, सिग्मा 1 निकाला जाए। एक सेकेंड, सिग्मा 1 निकालने के लिए हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए होगा, ये वाला। सिग्मा 1 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 है। 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 का मतलब हो गया 10 सिग्मा बाई 6, मतलब कि 5 सिग्मा बाई 3, और एक है 5 सिग्मा बाई 6। तो 5 सिग्मा बाई 3 सिग्मा 1, 5 सिग्मा बाई 3, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन, 5 सिग्मा बाई 3 5 सिग्मा बाई 6, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो बच्चों, हमने बहुत प्यार से अपने सवाल को बहुत प्यार से डन किया है, और तुम लोग यार इतने देर तक रहे और काफ़ी तुम लोगों ने सीखा होगा। बेसिकली वो स्फेरिकल वाला तो सीखा होगा, फिर ये अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो इस तरह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तुम लोग सपोर्ट करो यार। और अच्छा लगता है मुझे पढ़ा के, इस तरह से लगता है कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ किसी को। तुम जब भी देख रहे हो, जिस भी टाइम जोन में, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ये करते रहना चाहता हूँ। तो करूँगा भी ऐसे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो टेक केयर, बाय, और फिर मिलते हैं जल्दी।